4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश सातपुते जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, गाबा सर के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी, आप शुरुआत करें सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में खरीदारी करनी है अनुज जी। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अब 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर 2150 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है। 39 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 24 का स्टॉप लॉस लगाना है और 70 रुपए 70 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी बाय कॉल। अब चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए राजेश जी के पास। क्या पिक करें राजेश जी? वीरेंद्र जी, देखिए, मैं लुपिन पे बाय दूंगा। मुझे लगता है कि लुपिन में जिस तरह से पिछले 5 दिनों से 1 2 3 4 5 या पिछले 5 दिनों से ये जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन के बाद भी ये आज जिस तरह से 2050 के ऊपर मेंटेन कर रहा है फ्यूचर, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। थोड़ा सा लो बीटा भी है, तो थोड़ा सेफ्टी भी देख रहा हूं मैं। तो 2060 पे लुपिन चल रहा है, 2050 के ऊपर बाय होगा, 2040 का स्टॉप लॉस होगा। इसका स्विंग का टारगेट है करीबन 2100 से लेके 2120 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए ल्यूपिन चुना है राजेश सातपुते जी ने। यहाँ पर उनको दमखम नजर आ रहा है। अब चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, बताइए कहाँ दिख रहा है आपको चमत्कार? जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है एक्सिस बैंक। इसमें तेजी है और मोमेंटम भी है। ट्रेड करा है 1143 के नीचे अंडर, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1139 का, ज्यादा नहीं है, कम है। तो 1150 फर्स्ट टारगेट है, लेकिन अप मूव मिल सकता है, इसमें हायर जोन देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक गाबा सर के पिक का। अब मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से हम ग्रेफाइट इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। कंपनी की बात की जाए तो 6 प्लांट है इंडिया में और एक जर्मनी में है। 98,000 टन की इनकी कैपेसिटी है। क्रूड लगातार कई क्वार्टर्स से डाउनटिक पे चल रहा है, तो जो इनके बहुत फायदे की बात है, क्योंकि निडल को यूज होता है जो क्रूड का डेरिवेटिव्स है। स्टील इंडस्ट्री लगातार डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट में जाएगी, जो वहाँ ग्रेफाइट की खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। और जापान की एक कंपनी रेजोनैक ने अपने प्रोडक्शंस बंद कर दिए हैं चाइना और मलेशिया में, उसका भी फायदा इनको मिलने वाला है। और इस बार के जो नंबर्स आए पहली तिमाही के, बहुत शानदार नंबर थे। 600 करोड़ का एक्सपेंशन कंपनी ने अनाउंस किया, जिससे इनके 25,000 टन पर एनम की कैपेसिटी ऐड हो जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज, नंबर्स वाइज, एक्सपेंशन वाइज बहुत स्वीट स्पॉट में है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 1.5 साल अगर कोई रखता है तो मौजूदा स्तर से 15% की बढ़त हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, ग्रेफाइट इंडिया, ये चारों के चारों ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। और शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से, मानस जी ने पिक किया था। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को 2150 की कॉल लेनी है आपको 70 की स्ट्राइक के लिए, 70 के टारगेट के लिए। राजेश सतपुते जी ने पिक किया लुपिन 2120 के लक्ष्य के लिए। और थर्ड ट्रेड था यहाँ पर, जो कि आज का चार का चमत्कार एक्सिस बैंक प्रकाश का वजर की कॉल। और ये जो अभी अभी आज की मिड कैप फंड कॉल थी राजेश सतपुते जी की, वो है ग्रेफाइट इंडिया। अनुज, आज